अक्टूबर 2025 के कार बिक्री की रिपोर्ट आ गई है और इसे देखकर सब लोग हैरान हैं। दिवाली का त्योहार था, ऊपर से सरकार ने GST 2.0 भी लागू किया, जिससे बिक्री तो तगड़ी होनी ही थी, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले और हैरान करने वाले हैं। टाटा और महिंद्रा ने तो जैसे सबको हिलाकर रख दिया है। टाटा की एक SUV कार जो सितंबर में भी नंबर 1 पर थी, उसने अक्टूबर में भी लगातार दूसरी बार बाजी मार ली है। जी हाँ, अब भारत के कार बाजार पर टाटा की इसी ताकतवर SUV का राज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर मारुति सुजुकी के लिए है। ये रिपोर्ट मारुति के लिए बहुत बड़ा झटका है। टॉप 25 गाड़ियों में से 4 गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी बिक्री इस त्योहार के महीने में भी बढ़ने की जगह घट गई है। और आपको यकीन नहीं होगा, उन 4 में से 3 गाड़ियां अकेली मारुति सुजुकी की हैं। तो आखिर मारुति के साथ ऐसा क्या हुआ और टाटा की वो कौन सी कार है जो किसी के रोके नहीं रुक रही? हम यहाँ पिछले महीने में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 सबसे बेहतरीन गाड़ियों की पूरी लिस्ट देखने वाले हैं। लेकिन हम गिनती नीचे से शुरू करेंगे, 25 नंबर से। और जैसे जैसे हम लिस्ट में ऊपर आएंगे, आपको पता चलेगा कि कौन सी कार जीती, कौन सी हारी, और सबसे बड़ी बात, ऐसा क्यों हुआ। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि नंबर 1 पर कौन है ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। 25वें नंबर पर है किया सेल्टोस। किया ने पिछले महीने सेल्टोस की 7130 यूनिट्स बेची हैं। अगर हम पिछले साल इसी त्योहार के महीने यानी अक्टूबर 2024 की बात करें तो यह आंकड़ा 6365 था, यानी सीधी 12% की बढ़ोतरी। सेल्टोस के लिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि क्रेटा के नए अवतार और ग्रैंड विटारा, हाई राइडर जैसी गाड़ियों ने इसका मुकाबला बहुत कड़ा कर दिया था। लेकिन लगता है सेल्टोस का जो नया मॉडल आया है वो लोगों को पसंद आ रहा है और इसने अपनी जगह बनाए रखी है। 24वें नंबर पर है किया की ही दूसरी कार, किया कैरेंस। पिछले महीने इसकी 8779 यूनिट्स बिकी। पिछले साल अक्टूबर 2024 में इसके सिर्फ 6384 यूनिट्स ही बिके थे। यह 38% की एक बहुत बड़ी और शानदार बढ़त है। अर्टिगा के बाजार में कैरेंस ने अपनी एक अलग जगह बना ली है। जिन्हें थोड़ी ज्यादा प्रीमियम, सुरक्षित और बढ़िया दिखने वाली 7 सीटों वाली कार चाहिए, वो अर्टिगा को छोड़कर कैरेंस की तरफ जा रहे हैं और ये आंकड़ा यही दिखाता है। 23वें नंबर पर है टाटा टियागो। टाटा ने पिछले महीने टियागो की 8850 यूनिट्स बेची हैं। अगर हम पिछले साल इसी त्योहार के महीने की बात करें तो यह आंकड़ा सिर्फ 4682 था। ये 89% की लगभग दोगुनी छलांग है। टियागो की यह बिक्री बताती है कि लोग आज भी एक छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक सुरक्षित कार खरीदना चाहते हैं। जब से GST 2.0 आया है, छोटी गाड़ियों की कीमतों पर भी थोड़ा असर पड़ा है और टियागो, जो पहले से ही अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है, उसे इसका सीधा फायदा मिला है। 22वें नंबर पर है महिंद्रा XUV 700 और यहाँ है लिस्ट का पहला झटका। पिछले महीने इसकी 10,139 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल अक्टूबर 2024 में यह आंकड़ा 10,435 था, यानी बिक्री में 3% की गिरावट। ये गिरावट ज्यादा नहीं है, लेकिन XUV 700 जैसी कार जिसकी मांग हमेशा आसमान पर रहती है, उसका त्योहार के महीने में गिरना एक बड़ी बात है। इसका एक बड़ा कारण हो सकता है स्कॉर्पियो एन, जो इसी की सगी बहन है और शायद ग्राहकों को अपनी तरफ खींच रही है। 21वें नंबर पर है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और ये है मारुति के लिए पहली बड़ी चिंता। पिछले महीने ग्रैंड विटारा की सिर्फ 10,409 यूनिट्स बिकी। अगर हम पिछले साल इसी त्योहार के महीने की बात करें तो यह आंकड़ा 14,083 था। ये सीधी 26% की भारी गिरावट है। एक साल पुरानी कार, त्योहार का महीना और इतनी बड़ी गिरावट, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या लोग ग्रैंड विटारा के इंजन से खुश नहीं हैं या फिर टोयोटा हाई राइडर ने इसका सेल छीन लिया है? ये मारुति के लिए सोचने वाली बात है। 20वें नंबर पर है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस। पिछले महीने इन दोनों की 11,089 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल अक्टूबर में ये आंकड़ा 8,838 था, यानी 25% की शानदार बढ़त हुई है। हाई क्रॉस बाजार में पूरी तरह छा गई है। जो लोग एक आरामदायक, भरोसेमंद और बड़ी कार चाहते हैं, उनके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। इनोवा का नाम ही काफी है और हाई क्रॉस ने उस नाम को और भी ऊंचा कर दिया है। 19वें नंबर पर है टोयोटा हाई राइडर और यहाँ देखिए, जिसकी हम बात कर रहे थे। ग्रैंड विटारा 26% नीचे गिरी और हाई राइडर, पिछले महीने हाई राइडर की 11,555 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल इसी त्योहार के महीने में यह आंकड़ा सिर्फ 5,449 था। यह 112% की तूफानी बढ़त है। कार वही है, बस बैज अलग है, लेकिन टोयोटा के नाम का भरोसा और हाइब्रिड तकनीक का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। ये साफ है कि ग्रैंड विटारा के ग्राहक हाई राइडर की तरफ जा रहे हैं। 18वें नंबर पर है हुंडई वेन्यू। पिछले महीने इसकी 11,738 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल अक्टूबर 2024 में यह आंकड़ा 10,901 था। 8% की ठीक ठाक बढ़त है। वेन्यू एक अच्छी कार है, लेकिन नेक्सॉन और XUV 3XO के बाजार में यह अपनी जगह बचाने की कोशिश कर रही है। इसका जो नया मॉडल आया है, उसने इसे मुकाबले में बनाए रखा है। 17वें नंबर पर है सबकी पसंदीदा महिंद्रा थार और थार रॉक्स। पिछले महीने दोनों थार की 12,029 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल इसी त्योहार के महीने में यह आंकड़ा 7,944 था। यहाँ 51% की शानदार बढ़त हुई है। थार अब सिर्फ एक शौक की कार नहीं रही, ये एक परिवार की कार भी बनती जा रही है। जब से 5 दरवाजों वाली थार आई है, इसकी बिक्री रुकने का नाम नहीं ले रही। ये आंकड़ा बताता है कि थार का जादू अभी कई सालों तक चलेगा। 16वें नंबर पर है मारुति ब्रेजा और यह है मारुति के लिए दूसरा और शायद सबसे बड़ा झटका। पिछले महीने ब्रेजा की सिर्फ 12,072 यूनिट्स बिकी। अगर हम पिछले साल इसी त्योहार के महीने यानी
अक्टूबर 2024 की बात करें तो यह आंकड़ा 16,565 था। ये 27% की बहुत बड़ी गिरावट है। ब्रेजा जो कभी इस सेगमेंट की राजा हुआ करती थी, आज नेक्सॉन से लगभग आधी बिक रही है। टाटा नेक्सॉन के नए मॉडल महिंद्रा XUV 3XO और किया सोनेट, इन सब ने मिलकर ब्रेजा का खेल पूरी तरह बिगाड़ दिया है। 15वें नंबर पर है महिंद्रा की नई XUV 3XO। पिछले महीने इसकी 12,237 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल अक्टूबर में जब यह XUV 300 के नाम से जानी जाती थी, तब इसकी 9,562 यूनिट्स बिकी थीं। यह 28% की बढ़त है। महिंद्रा ने इस कार को जो नया नाम और नया रूप दिया है, वो काम कर गया। यह अब ब्रेजा से ज्यादा बिक रही है और सीधे नेक्सॉन को टक्कर दे रही है। 14वें नंबर पर है किया सोनेट। किया ने पिछले महीने सोनेट की 12,745 यूनिट्स बेची हैं। पिछले साल इसी त्योहार के महीने में यह आंकड़ा 9,699 था, यानी 31% की अच्छी बढ़त हुई है। सोनेट का नया डिजाइन और ढेर सारे गुण इसे वेन्यू और ब्रेजा से आगे रख रहे हैं। किया की गाड़ियां दिखने में जो इतनी अलग और नई लगती हैं, उसका फायदा उन्हें मिल रहा है। 13वें नंबर पर है मारुति की बिल्कुल नई कार, मारुति विक्टोरिस। ये कार पिछले साल बाजार में नहीं थी, इसलिए हम तुलना नहीं कर सकते, लेकिन पिछले महीने इसकी 13,496 यूनिट्स बिकी हैं। ये एक बहुत मजबूत शुरुआत है। मारुति ने इसे क्रेटा और सेल्टोस के मुकाबले में उतारा है और पहले ही महीने में 13,000 से ज्यादा की बिक्री बताती है कि ये कार लंबा चलेगी। शायद मारुति ग्रैंड विटारा में जो कमी रह गई थी, उसे विक्टोरिस से पूरा करना चाहती है। 12वें नंबर पर है मारुति की सदाबहार कार इको। पिछले महीने इसकी 13,537 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 11,653 था। 16% की बढ़त हुई है। इको का बाजार अलग है, इसे कोई हिला नहीं सकता। छोटे व्यापार से लेकर बड़े परिवार तक ये सबकी जरूरत है। 11वें नंबर पर है महिंद्रा बोलेरो, गांव की रानी, और अब शहरों में भी इसका जलवा दिखने लगा है। पिछले महीने इसकी 14,343 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल इसी त्योहार के महीने में यह आंकड़ा 9,849 था। यह 46% की तूफानी बढ़त है। बोलेरो न्यू और पुरानी बोलेरो दोनों मिलकर महिंद्रा के लिए एक मजबूत किला खड़ा कर रही है। इसका भरोसा और मजबूती आज भी बेजोड़ है। और अब हम आ गए हैं इस लिस्ट की टॉप 10 में। यहाँ मुकाबला और भी कड़ा है। 10वें नंबर पर है मारुति स्विफ्ट, और ये है मारुति के लिए तीसरा बड़ा झटका। एक समय था जब ये कार पहले या दूसरे नंबर पर रहती थी। पिछले महीने स्विफ्ट की सिर्फ 15,542 यूनिट्स बिकी हैं। अगर हम पिछले साल इसी त्योहार के महीने की बात करें तो यह आंकड़ा 17,539 था। यह 11% की सीधी गिरावट है। त्योहार के महीने में स्विफ्ट का गिरना बहुत बड़ी बात है। इसका नया मॉडल शायद लोगों को उतना पसंद नहीं आ रहा, या फिर टाटा पंच और मारुति की खुद की फ्रॉन्क्स ने इसका बाजार खा लिया है। 9वें नंबर पर है टाटा पंच। पिछले महीने इसकी 16,810 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 15,740 था। 7% की अच्छी बढ़त हुई है। पंच लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। ये छोटी SUV वाली बनावट, ऊंची सीट और 5 स्टार सुरक्षा, ये सब मिलकर इसे एक विजेता बनाते हैं। पंच ने छोटी हैचबैक गाड़ियों का बाजार लगभग खत्म कर दिया है। 8वें नंबर पर है मारुति बलेनो। पिछले महीने इसकी 16,873 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल इसी त्योहार के महीने में यह आंकड़ा 16,082 था। 5% की मामूली बढ़त हुई है। बलेनो अपनी जगह पर कायम है, लेकिन इसकी बढ़त भी बहुत कम हो गई है। इसका मुकाबला बाहर से ज्यादा घर के अंदर फ्रॉन्क्स से हो गया है। 7वें नंबर पर है मारुति फ्रॉन्क्स। पिछले महीने इसकी 17,003 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 16,419 था। ये 4% की बढ़त है। फ्रॉन्क्स ने बलेनो को तो पीछे छोड़ा ही है, साथ ही ये स्विफ्ट की बिक्री पर भी भारी पड़ रही है। ये बताती है कि लोग अब ऊंची और SUV जैसी दिखने वाली गाड़ियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, भले ही वो अंदर से बलेनो ही क्यों ना हो। 6ठे नंबर पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसमें एन और क्लासिक दोनों शामिल हैं। महिंद्रा का यह बाहुबली रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले महीने इसकी 17,880 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल इसी त्योहार के महीने में यह आंकड़ा 15,677 था। 14% की ठोस बढ़त हुई है। स्कॉर्पियो एन का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। यह अकेली कार XUV 700 की बिक्री पर भी असर डाल रही है। 5वें नंबर पर है हुंडई क्रेटा। पिछले महीने इसकी 18,381 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 17,497 था। 5% की अच्छी बढ़त हुई है। क्रेटा अभी भी SUV की रानी है, लेकिन इसका ताज अब खतरे में है। नया मॉडल आने के बाद इसकी बिक्री में जो उछाल आना चाहिए था, वो आया है, लेकिन बाकी गाड़ियां इससे भी तेज भाग रही हैं। 4थे नंबर पर है मारुति वैगन आर। इस कार को आप कभी भी कम मत आंकिए। पिछले महीने इसकी 18,970 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल इसी त्योहार के महीने में यह आंकड़ा 13,922 था। ये 36% की शानदार बढ़त है। GST 2.0 का सबसे ज्यादा फायदा शायद इसी कार को मिला है। यह आज भी आम आदमी की, बड़े शहर की और टैक्सी बाजार की सबसे भरोसेमंद कार बनी हुई है। और अब सबसे बड़ा मुकाबला, भारत की 3 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां कौन है नंबर 3, 2 और 1 पर। तीसरे नंबर पर है मारुति अर्टिगा। इसने सबको हैरान कर दिया है। पिछले महीने अर्टिगा की 20,087 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 18,785 था। 7% की अच्छी बढ़त हुई है। अर्टिगा की मांग इतनी है कि लोगों को कार मिल नहीं रही। 7 सीटों के बाजार में इसने किया कैरेंस को पीछे रखा हुआ है और यह बड़े परिवारों
और टैक्सी बाजार की पहली पसंद बनी हुई है। दूसरे नंबर पर है मारुति डिजायर। यह इस लिस्ट का सबसे बड़ा आश्चर्य है। पिछले महीने डिजायर की 20,791 यूनिट्स बिकी हैं। अगर हम पिछले साल इसी त्योहार के महीने की बात करें तो ये आंकड़ा सिर्फ 12,698 था। ये 64% की सुनामी जैसी बढ़त है। इसका एक ही मतलब है, GST 2.0 का असर और डिजायर का बिल्कुल नया अवतार। लोगों ने नई डिजायर को हाथों हाथ लिया है। ये दिखाता है कि सेडान गाड़ियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। और अब नंबर 1, वह कार जिसने मारुति को पीछे छोड़कर भारत का ताज अपने नाम किया है। अक्टूबर 2025 की और भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है टाटा नेक्सॉन। जी हाँ, एक बार फिर टाटा नेक्सॉन। पिछले महीने नेक्सॉन की 22,083 यूनिट्स बिकी हैं। अगर हम पिछले साल इसी त्योहार के महीने यानी अक्टूबर 2024 की बात करें तो यह आंकड़ा 14,759 था। यह 50% की सीधी और जबरदस्त बढ़त है। नेक्सॉन ने यह फिर से साबित कर दिया है कि सुरक्षा, डिजाइन, नए जमाने के फीचर्स और अलग अलग इंजन, पेट्रोल, डीजल, CNG और बिजली के विकल्प मिलकर क्या कमाल कर सकते हैं। इसने ब्रेजा को बहुत पीछे छोड़ दिया है और अब यह क्रेटा से भी मीलों आगे है। तो ये थी अक्टूबर 2025 की 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां। ये लिस्ट साफ दिखाती है कि बाजार बदल रहा है। GST 2.0 और दिवाली का असर मिला जुला रहा। जहां टाटा, नेक्सॉन, पंच, टियागो और महिंद्रा, स्कॉर्पियो, बोलेरो, थार ने जबरदस्त बढ़त दिखाई, वहीं मारुति की 3 मुख्य गाड़ियां स्विफ्ट, ब्रेजा और ग्रैंड विटारा की बिक्री गिर गई। ये मारुति के लिए खतरे की घंटी है। भारतीय ग्राहक अब सिर्फ नाम पर नहीं बल्कि सुरक्षा और नई तकनीक पर ध्यान दे रहा है।